अब हम बात कर लेते हैं 11th के पोर्शन पे, जो ट्रिग्नोमेट्री आपकी एडवांस में आ रही है, आगे बढ़ रहे हैं हम। वो क्या है? सबसे पहला साइन कन्वेंशन, फिर आपका कन्वर्जन। ये दो मैं सच बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो 2 बार देखना वीडियो, क्योंकि ये जो अभी मैं सिखा रहा हूँ ये आगे भी काम आएगा आपके बहुत। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का ये बिल्कुल बेसिक है। जब आप 12th में ट्रिग्नोमेट्री, हर चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री देखने को मिलेगी आपको 12th में, और 11th में भी आपके देखने की मिलेगी, तो वहाँ पे हर जगह ये काम आएगा। तो इसको आप अच्छे से सीखना, कम से कम देखना। साइन कन्वेंशन की बात कर रहा हूँ मैं, वो क्या है देखो। और एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको, ये जो मैं अभी सिखा रहा हूँ ना, साइन कन्वेंशन, कन्वर्जन, आपको अभी बस जो मैं बता रहा हूँ उसको देखना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसको यूटिलाइज़ करना। इसको जब मैं क्वेश्चन करवाऊँगा ना, वहाँ पे इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, इसको कैसे काम में लेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है भाई। और इन दोनों को एक साथ काम में लेंगे हम, कन्वर्जन और साइन कन्वेंशन क्वेश्चन को, जो भी कंसेप्ट है इनको एक साथ एक क्वेश्चन में काम में लेंगे। इनको सेपरेट एग्जाम्पल से समझाना मुश्किल है, आपको समझ में आएगा नहीं। तो मैं आपको सबसे पहले तो बात कर लेता हूँ साइन कन्वेंशन की। तो देखिए, हेडिंग लगाओ, साइन कन्वेंशन। जिसको हिंदी में बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। आप तो साइन कन्वेंशन ही याद रखो ना। देखो वो क्या चीज़ है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया कि एकदम शुरुआत होती है यहाँ से, है ना, एंगल की। तो ये 0 डिग्री होता है। क्या होता है? 0 डिग्री। अब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो एंगल प्लस में बढ़ता है, और नीचे जाएंगे तो एंगल नेगेटिव में बढ़ता है। तो हमें ऊपर ही जाना है। ऊपर जाएंगे तो प्लस में बढ़ेगा, और जब यहाँ आ जाएंगे तो प्लस में 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस में 90 डिग्री। कहने का मतलब हम घूम के यहाँ आएंगे तो, ठीक है। उसके बाद जब वापस आगे बढ़ेंगे और यहाँ आएंगे तो ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। कितना हो जाएगा भाई? 180। फिर और आगे बढ़ेंगे, यहाँ आएंगे तो और 90 जोड़ते जाओ ना भाई, 0 से 90, 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 90, ये आपका हो जाएगा 270 डिग्री। कितना? 270। और लास्ट में जब घूम के पूरा सर्कल घूम के यहाँ वापस आ जाएंगे तो ये 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ऐसे घूमता है। रेडियन में बोले तो ये π/2 हो गया, ये पाई हो गया, 3π/2 हो गया, और ये 0 और 2π हो गया, ठीक भाई। अब रेडियन में भी आपको याद होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, सुनना। हमारा मकसद क्या है? सुनना। हम बात कर रहे हैं कि साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में क्या हमको ट्रिक याद रखनी है? ASTC। क्या? ASTC। आपकी ट्रिक क्या है? ASTC। ये आपकी टेक्निक है, ASTC। अब इसको देखो इस्तेमाल कैसे करना है, ये बता देता हूँ। देखो यहाँ पे A का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। तो मतलब देखो, उससे पहले एक चीज़ बात कर लेता हूँ कि इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश। देखो इसको मैं पहले लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे देखो, मैं एक चीज़ बता दूँ, क्वाड्रेंट का मतलब 1/4। क्वाड्रेंट का क्या मतलब होता है? 1/4। यहाँ पे 1 2, देखो हमने इसको ऐसे ऐसे करके कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड किया है। इसका मतलब ये पूरे सिस्टम का हर एक जो पार्ट होगा वो 1/4 होगा। इतना समझते हो ना? हमने ऐसे इसको काटा है तो ये हर एक जो पार्ट है वो 1/4 होगा पूरे सिस्टम का। अगर 1/4 है तो उसको ही बोलते हैं क्वाड्रेंट।
या फिर चतुर्थांश हिंदी में। इसका मतलब यहाँ पे तो मैं इसको लिख देता हूँ, इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, हिंदी में बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का ये जो पोर्शन है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। और 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का जो ये आपको पोर्शन दिख रहा है जहाँ पे एस लिखा हुआ है, ये आपका हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। हिंदी में बोले तो द्वितीय चतुर्थांश। और ये आपका 180 से 270 डिग्री वाला जो है वो थर्ड चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट, तृतीय चतुर्थांश। और 270 डिग्री से 360 डिग्री वाला जो पोर्शन है जहाँ पे सी लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। ठीक है भाई, तो सबसे पहले तो हमको क्या देखा हमने कि ये जो हमने ऐसे डिवाइड किया 0 से 90, 90 से 180, 180 270, 270 360, तो हमने एक्चुअली में 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो 4 पार्ट मतलब एक पार्ट को हम 1/4 बोलेंगे और 1/4 को इंग्लिश में क्वाड्रेंट और हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं। और इस वजह से यहाँ पे टोटल 4 क्वाड्रेंट या चतुर्थांश होंगे। उसमें से हमको कैसे लेना है कि ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए, मतलब घड़ी के विपरीत घूमते हुए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बता देना है। और ट्रिक भी आपकी क्या है, ASTC। ट्रिक को कैसे याद रखना है, ASTC, ठीक है भाई। और हमको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। एंटी क्लॉकवाइज घूमना है भाई, ये भी याद रखना है। ऐसे नहीं गलती से क्लॉकवाइज घूम जाओ, ऐसे नहीं चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज मतलब हिंदी में आप ऐसे याद रखो, वैसे तो मैं हिंदी में भी बता दूँ, वामावर्त दिशा में, वामावर्त दिशा में क्या करना है, घूमना है। तो ये अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये ASTC का मतलब वापस आ जाते हैं। देखो A का मतलब क्या था, ऑल पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे आगे देखो, अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो सिर्फ उसको सुनो, क्योंकि ये ज़्यादा समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में इसको यूटिलाइज करने के लिए हमको साइन कन्वेंशन और कन्वर्जन दोनों को एक साथ यूज़ करना आना चाहिए। तो पहले दोनों को समझना है हमको। तो वो ये है कि आपको जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, आपको पता चलेगा जब 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में एंगल होगा, तब आप कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। और वहाँ पे आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो 6 के 6 है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, वो सब के सब क्या होंगे भाई, पॉजिटिव। इसलिए यहाँ पे ऑल पॉजिटिव हो गया। S मतलब अब जब सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे, मतलब जब 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में एंगल होगा। जैसे हम बात करूँ मैं कि साइन 120 डिग्री, तो देखो 120 डिग्री कहाँ आ रहा है, 90 और 180 के बीच में आ रहा है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो यहाँ पे S का मतलब साइन थीटा, और इसका उल्टा कौन, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, एक बार लिख दो। तो साइन थीटा तो है, S का मतलब होता है साइन थीटा, और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो ये जो है दोनों ही सिर्फ पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव। तो बाकी बचे हुए कितने भाई, 6 में से 2 ये रहे, तो बाकी के 4 जो होते हैं वो सब नेगेटिव होंगे कौन है, सेकंड क्वाड्रेंट में। लेकिन पॉजिटिव कौन होंगे याद रख लो, बाकी बचे हुए क्या होंगे, नेगेटिव। तो S का मतलब साइन थीटा और उसका उल्टा कोसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। किसमें भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब यहाँ पे 120 डिग्री अगर मैं कहूँ तो। T का मतलब होता है टेन थीटा और उसका उल्टा कॉट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे भाई किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। और लास्ट C का मतलब कॉस थीटा और उसका उल्टा सेक थीटा, ये दोनों क्या होंगे भाई, पॉजिटिव, वहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा।
पहले तो यहाँ पे बस इतना पता होना चाहिए ये ऐसे चलता है, ठीक है भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। कन्वर्जन क्या होता है सुनना। तो देखो ये थ्योरी सेक्शन का लास्ट टॉपिक ही है, कन्वर्जन। तो देखो ये क्या है, और मैंने अभी जैसे पहले बोला था कि साइन कन्वेंशन और कन्वर्जन इन दोनों को एक साथ यूज़ करेंगे हम क्वेश्चन सॉल्व करने, ये सेपरेटली हम नहीं करते हैं ना, इसीलिए यहाँ पे एग्जांपल लेके भी मैं नहीं समझा पा रहा हूँ। दोनों एक साथ पढ़ने के बाद ही हम इसको यूज़ करना सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहला कन्वर्जन में हम कह रहे हैं कि यदि आपको ऐसा देखने को मिले कहीं, देखो साइन कॉस टेन सेक कोसेक कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको दिखे π/2, यहाँ π/2 का ऑड मल्टीपल, देखो प्लस माइनस थीटा और साइन π/2 इंटू ऑड मल्टीपल, ऑड नंबर कोई, प्लस माइनस थीटा। देखो ये साइन कोई फिक्स नहीं है यहाँ पे, और सारे कुछ हो सकते हैं जो भी बचे हुए, साइन कोस टेन सेक कोसेक, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे π/2 प्लस थीटा या माइनस थीटा इस तरीके से, π/2 में ऑड नंबर है, ऑड नंबर मतलब 1 3 5 7 इस तरीके से मिले, तो आपका चेंज क्या होगा कि आपका साइन थीटा जो होगा वो तो चेंज होगा कॉस थीटा में, और कॉस थीटा वापस चेंज होगा साइन थीटा में। समझ रहे हो? साइन थीटा क्वेश्चन मतलब अभी बताऊंगा, रुको पहले तो। और अगर टेन थीटा है तो वो चेंज होगा आपका कॉट थीटा में, और कॉट थीटा वापस चेंज होगा टेन थीटा में। कुछ नहीं समझ में आएगा, अभी रुक जाओ, जब इसको मैं क्वेश्चन लेके समझाऊंगा एग्जाम्पल तो समझ में आएगा, ठीक है भाई। ये कोसेक थीटा हो गया, तो ये आपका ऐसे चेंज होते हैं। अब देखो क्या कहना चाह रहा हूँ, देखना थोड़ा सा। अगर आपका कहीं ऐसे देखने को मिले कि साइन π/2 मतलब 90 डिग्री, देखो π/2 का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, तो आपको कहीं डिग्री में भी दिख जाए 90 और उसका ऑड मल्टीपल, तब भी एक ही बात है ना भाई, π/2। तो यहाँ पे मैं लिखूँ अगर π/2 प्लस, देखो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, π/2 प्लस कोई एंगल ले लेता हूँ थीटा। तो अब देखो ये π/2 है, इस वजह से ये किस में चेंज हो जाएगा भाई, कॉस थीटा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो अगर मैं कहूँ अब के साइन 3π/2 प्लस थीटा, तो देखो अभी ये π/2 के साथ कौन आ गया 3, और एक 3 ऑड नंबर मतलब विषम संख्या है, तो भी चेंज होगा। मैंने क्या बोला, ये देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, π/2 हो या π/2 के साथ मल्टीप्लाई में ऑड नंबर हो, उस सब केस में आपका साइन तो चेंज होगा कॉस में, और कॉस चेंज होगा साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, इस तरीके से। तो इसका मतलब क्योंकि π/2 के साथ ऑड नंबर आ रहा है, तब भी ये चेंज होगा कॉस थीटा में। और ये एंगल जो होता है वो ये जो लिखा होता है वो एंगल सीधा सीधा लिखना वापस। अब देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर ऐसा नहीं हो तो फिर क्या करेंगे कि भाई सर π/2 और या फिर π/2 को ऑड मल्टीपल नहीं हो, तो यहाँ पे देखो क्या, तब हमारा नो चेंज होगा। कैसे कि यदि ऐसा हो तब तो हमको ऐसा करना है, और इफ़ यदि ये जैसे ऐसा हो, पाई हो जाए, पाई प्लस माइनस थीटा, ठीक है। या फिर हम बोले कि साइन π/2 उसका क्या इवन मल्टीपल, देखो क्या समझ में नहीं आया सर, मल्टीपल, इवन मल्टीपल या इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करके लिखा है तो सिंपल इवन नंबर लिख दो, फिर प्लस माइनस थीटा, तब आपका नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, कोई चेंजेज यहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे। देखो कैसे, अगर मैं कहूँ कि साइन π/2 के साथ कोई इवन नंबर आ जाए, जैसे कि अगर 2 आ गया, देखो ना एक बार, हाँ, और प्लस थीटा है, तो यहाँ पे देखो ये 2 से 2 कट गया, तो मतलब ये काट दिया मैंने यहाँ पे तो, लेकिन यहाँ पे देखो ये पाई बच गया। तो जब पाई प्लस थीटा या माइनस थीटा होता है तो कोई चेंज नहीं होगा, तो ये साइन का साइन ही रहेगा। अब ये प्लस आएगा कि साइन थीटा का साइन थीटा, अब ये प्लस आएगा कि माइनस आएगा, वो हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन से सीखते हैं, जो हमने लास्ट में स्लाइड में देखा था। देखो
पाई प्लस थीटा मतलब यहाँ पे मैं थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूँ क्योंकि अभी कचरा हो जाएगा, सब मिक्स हो जाएगा ना। तो पाई प्लस थीटा मतलब ये रहा पाई, पाई ये रहा, और पाई प्लस थीटा मतलब आपका थर्ड क्वाड्रेंट में चले गया। थर्ड क्वाड्रेंट में हम ए एस टी सी के हिसाब से टी और कॉट पॉजिटिव होता है तो साइन क्या होता है नेगेटिव, इस तरीके से साइन चलता है। अभी नहीं कुछ समझ में नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम क्वेश्चन करेंगे तब सब समझ में आएगा आपको। देखो आगे बढ़ते हैं, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि साइन अगर 2 पाई हो गया मतलब पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल कह दो, यहाँ पे एक और चीज कह दूं मैं, और साइन n पाई प्लस माइनस थीटा, साइन के साथ कुछ भी हो सकता है तब भी आपका क्या होगा, नो चेंज होगा। समझ में आ रही है? जैसे 2 पाई हो गया, 3 पाई हो गया, अगर प्लस माइनस थीटा है तब भी आपका साइन थीटा ही रहेगा, कुल मिला के चेंज नहीं होने वाला है ये। आप ऐसे याद रखो, पाई और पाई का कोई भी मल्टीपल, जैसे पाई 2 पाई 3 पाई, यहाँ पर ऐसे याद रखो पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल, वैसे भी कट के वो पाई या 2 पाई 3 पाई होना है, कहने का मतलब। तो ये कन्वर्जन हुआ, थ्योरी कंप्लीट। ठीक है, ये आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री की जो भी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसकी थ्योरी तो हो गई कंप्लीट। अब हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज की। देखो एक्सरसाइज 3.2 में आपका क्वेश्चन नंबर बोला क्या है, देखो फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 5, निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमको 1 से 5 तक क्वेश्चन जो है उसमें हमको क्या दे रखा है, जैसे पहला क्वेश्चन लो कि कॉस थीटा कॉस एक्स दे रखा है, हमको ये हिंट दे रखा है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये हिंदी में भी लिख दिया। तीसरे चतुर्थांश में अगर स्थित है तो फिर बाकी के जो टोटल 6 होते हैं जिसमें से 1 दे दिया है, बाकी के 5 हमको निकाल के दिखाने हैं। ये आपका क्वेश्चन है, तो देखो सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो वापस लिख दिया मैं पहला क्वेश्चन, पहले 1 को कर लेते हैं फिर आते हैं सेकेंड पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, हाँ तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि cos x अगर -1/2 है और x लाइज थर्ड क्वाड्रेंट, अगर x तीसरे चतुर्थांश में है तो फिर बाकी के सब निकालो। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो हमको यहाँ पे cos x दे रखा है -1/2, तो यहाँ से मैं एक तो सीधा सीधा निकाल लेता हूँ। देखो क्या, अगर मैं पूछूं कि आपको sec थीटा क्या होगा, तो वो तो भाई cos थीटा का उल्टा होता है कि नहीं भाई, ये तो फॉर्मूला है। तो ये इसका भी उल्टा कर लो सिंपल सा, क्या 1/-1/2, और ये 2 ऊपर चला जाएगा और माइनस लग जाएगा, तो ये -2 आपका एक तो ये हो गया, तो एक हमने निकाल दिया यहाँ पे। ठीक है, देखो टोटल 6 होते हैं, एक दे रखा था 5 निकालने, उसमें से एक निकाल दिया। अब हम बात कर लेते हैं साइन थीटा निकाल लेते हैं। देखो कैसे, कि हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पे देखो एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे थीटा की जगह क्या चल रहा है, x चल रहा है, तो हम भी x लेंगे, है ना भाई। देखो थीटा के फॉर्मूले या मैंने आपको बोले हैं याद रखने के लिए, अब ये x इन्होंने x लिया तो हम भी x ले लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। अरे समझ में आ रही है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हम भी फॉर्मूला किस में आ जाएगा फिर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। हमको कॉस पता है तो साइन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, कॉस को उधर भेज देंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो अब इसको वैल्यू रखो, तो कॉस की -1/2 और उसका क्या करना है स्क्वायर, और इधर क्या चल रहा है साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 1/4। देखो इस माइनस अंदर है और ऊपर स्क्वायर है, तो माइनस का तो हो गया प्लस, और स्क्वायर करेंगे तो 1/4 और बाहर माइनस चल ही रहा है। अब एलसीएम ले लो इसका, देखो एलसीएम आ जाएगा आपका 4 -1, तो कुल मिला के साइन स्क्वायर एक्स जो है वो 3/4 हो गया, और साइन एक्स जो हो जाएगा, देखो जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस भी लगेगा, और रूट का 3/4। इसको आगे ले जाएं तो एक तो प्लस का √3, देखो 4 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, और एक माइनस का इस तरीके से। देखो प्लस माइनस √3/2 को ऐसे लिख सकता हूँ ना।
3 का स्क्वायर रूट हो नहीं सकता, 4 का हो सकता है, उसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दिया। अब देखो यहाँ तो प्लस का राइट है या माइनस का राइट है, अब कौन सा राइट है, तो देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओ, एक बार मैं यहाँ पे समझा दूँ आपको। देखो थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा होता है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। और उसमें देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ए एस टी सी, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। और यहाँ कौन चल रहा है, साइन एक्स, तो साइन एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब ये प्लस वाली वैल्यू को नहीं लेना है, नेगेटिव वाली वैल्यू को लेना है, क्योंकि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमको दे रखा है। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश में ये आपका लाई कर रहा है, इस वजह से वहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। ये तो साइन है, इसका मतलब प्लस वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव वाली वैल्यू है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, देखो मैं अभी इसको ऊपर लिख रहा हूँ, जगह नहीं है थोड़ी सी, तो आप ऊपर आ जाओ वापस। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या निकाल दिया कि साइन एक्स की वैल्यू आ गई अपने पास माइनस का √3/2। तो ये हमने एक और निकाल दिया। यहीं से अगर मैं कोसेक एक्स निकालूं तो वो हो जाएगा 1/sin, तो ये इसका उल्टा कर लो, 1/sin x। तो जब उल्टा करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2/√3। अरे उल्टा करना आता है ना भाई, तो ये आपका कोसेक हो गया। देखो हमने टोटल 5 निकालने थे, 3 निकाल दी है। अब आते हैं 10x पे। 10x जो होता है वो आप ऐसे लिख लो, sin x अपॉन cos x, ये √3 है भाई, ठीक है। ओके, थोड़ा सही लिख दो इसको मैं। तो देखो sin x हमने देखा यहाँ निकाला माइनस का √3/2, cos x कहाँ गया, दे रखा था माइनस का 1/2, कट गया, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ √3 आ गया। अब देखो इनमें हमको क्वाड्रेंट नहीं देखना है, जब आपका आंसर प्लस और माइनस 2 में आ रहा है तभी हमको क्वाड्रेंट की हेल्प से एक को कैंसिल करना है। अब यहाँ पे हम तो सिंपल सा जो cos x हमको पहले से दे रखा था उसमें कोई इश्यू नहीं है, हमको यहाँ चेक नहीं करना है। और हमने sin x ऑलरेडी निकाला था माइनस वाला, तो अब इनको सिंपल सा डिवाइड ही करना है, यहाँ पे क्वाड्रेंट देखने की ज़रूरत नहीं है। और भी क्वेश्चन करेंगे तब और समझ में आएगा। cot x निकालना है तो 1/10x कर लो, तो इसका उल्टा करोगे तो 1/√3 हो जाएगा। तो हमने 10x भी निकाल दिया, cot x भी निकाल दिया, टोटल हो गए 6 भाई, 1 2 3 4 5 और ये छठा, तो 6 होते हैं और 6 हमने निकाल दिए। इस तरीके से करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम। यहाँ पे इस बार देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमको sin x की वैल्यू दे दी है 3/5 और x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट बोल रखा है, द्वितीय चतुर्थांश में या दूसरे चतुर्थांश में क्या करता है, स्थित है। तो यहाँ पे हमको बाकी के वही काम करने हैं, 6 निकालने हैं। तो sin x पता है तो cosec x तो सीधा पता चल गया हमको 1/sin x। तो इसका उल्टा करना है तो 5/3, तो एक तो ये निकल गया, तो अपने पास 2 तो आराम से पता चल गए, बाकी के 4 निकालने हैं अब। तो वही काम करना है भाई सीधा सा कि sin स्क्वायर थीटा x चल रहा है तो x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो हमको sin पता है तो sin को उधर भेज दो, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर x, 1 माइनस देखो 3/5 है sin x की वैल्यू, तो उसका करेंगे स्क्वायर, तो 1 माइनस स्क्वायर करेंगे तो 9/25, एलसीएम ले लो आप, 25 एलसीएम आएगा। तो ये आपका cos स्क्वायर x जो है वो आपका 16/25 हो गया। अब यहाँ पे वही काम देखो, यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि जब cos स्क्वायर x अगर ये है तो cos x निकालेंगे तो प्लस माइनस √16/25 होगा। तो एक तो प्लस का देखो 4/5 हो जाएगा, एक माइनस का 4/5। अब देखो यहाँ पे एक वैल्यू ही रहेगी, अब कौन सी गलत है, हमको पता है कि ये बोल रहा है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में ASTC के हिसाब से साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। ये कौन है, कॉस, इसका मतलब
ये नेगेटिव होगा। अरे समझ रहे हो, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, ये है कॉस, तो इसका ये नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये आपका कॉस एक्स जो है वो माइनस का 4/5, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट जो है में कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, ऐसे लिख दो। तो ये आपने एक और निकाल दिया। अब आप इसका उल्टा कर लो तो क्या आ जाएगा भाई, सेक एक्स, तो माइनस का 5/4 हो जाएगा सेक एक्स, है ना भाई। इसका उल्टा करने का मतलब समझ रहे हो, इन्वर्स करना ना। ओके ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको डिटेल से भी लिख दो। देखो 1-2 क्वेश्चन में डिटेल से लिख देते हैं, उसके बाद तो आपका क्लियर हो जाएगा। क्या 1/cos x, अब आप लिख दो माइनस का 5/4 ऐसे। आगे बढ़ो, हमको पता है कि tan थीटा tan x जो होता है वो sin x अपॉन cos x। बोलो अब sin x कहाँ है, वो ऊपर ही ऊपर 3/5, और cos x क्या है, माइनस का 4/5 कट गया, माइनस का 3/5। अगर cot x की बात करूं तो 1/tan x, तो माइनस का 4/3, तो टोटल 6 के 6 निकाल दिए हमने। इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, ओके।